शरीफ फराज साहब, ऑपोजिशन एक दफा फिर सड़कों पर आने की बात कर रही है, उसकी तरफ भी मैं आऊंगा, मगर आज काबीना का इजलास था। अब अगर ये सब झूठा है और इनकी तरफ से प्रोपेगेंडा है, चाहे ये ऑडियो लीक हो या सारे के सारे मामलात हो, तो ये अदालत से मुतालबा कर रहे हैं। आज काबीना में क्या बात हुई है? क्या हुकूमत अपने तई इरादा रखती है इस बात के फॉरेंसिक करा के इसे झूठा साबित करने का, या फिर अदालत से मुतालबा करने का? क्या बात हुई आज काबीना में? देखिए, बुनियादी तौर पे शाहजेब, हमने यही देखा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब भी इनके लीडर्स की कोई भी अदालती कार्रवाई करीब आती है तो इस किस्म के इश्यूज़ खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे कि जो बुनियादी मकसद है और जो बुनियादी इशू है उस पे से तवज्जो हटाई जा सके। हमने देखा है कि इन्होंने माजी में भी इस किस्म की जो टेक्नोलॉजी के से आगे भी ये गए हैं, जिसमें कि कलिब्री फॉन्ट हो, चाहे जस्टिस कयूम हो, चाहे और जितने वो अरशद मलिक हो, इस किस्म की सारी चीज़ें, ये इनका एक पैटर्न सा बन गया है। अब असल बात क्या है, मैं आप जब ये एहसन इकबाल साहब बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। इसमें एक इशू ये है कि दोनों सूरतों में जो इल्ज़ाम नून लीग पे रखता है कि इन्होंने अदालतों को इस्तेमाल किया पीपल्स पार्टी के खिलाफ, या जो इल्ज़ाम अब नून लीग लगा रही है कि अदालत इस्तेमाल हुई उनके खिलाफ, दोनों सूरतों में अदालतों पर इल्ज़ाम लग रहा है। उसलिए लाजमी नहीं है कि इसकी तहकीकात या तो हुकूमत करा ले किसी इम्पार्शियल तरीके से, ताकि ये झूठे साबित हो, और सब साबित हो जाएगा अगर ये झूठ बोल रहे हैं और ये सब झूठ है, या अदालत करा ले। देखिए शाहजेब, बात ये है कि हमें एक बात की समझ, कम से कम मुझे इस बात की समझ नहीं आती है कि देखें, इनका तरीका यही है कि ये इदारों को उनके गिर्द सवालिया निशान उठाएं। अब उससे होता ये है कि अगर हम एक तरफ की तरफदारी करने लगें तो उसमें अदालतें मुकम्मल आज़ाद हैं, लेकिन ये तो अदालत को ख़ुद चाहिए कि अगर उनकी कम्युनिटी के उनके किसी ब्रदर जज के बारे में कोई ऐसी बात हुई है तो वो उसकी सुओ मोटो नोटिस लें। बिकॉज़ ये तो देखें, इदारों का अपना एक वक़ार है और वो मुल्क जो है इन अफराद नहीं चलाते हैं, वो इदारे चलाते हैं। तो जब कोई इस तरह का इदारे, हर एक इदारे ने ज़ाहिर है कि अपनी जो उसकी क्रेडिबिलिटी है उसको डिफेंड करना होता है। अगर हुकूमत एक साइड पे एक अपोजिशन पार्टी जो कि एक एलिगेशंस लगा रही है, वो उन्होंने एक ऐसा चक्कर चलाया है जिससे कि वो असल चीज़, जो असल मामला है, देखिए मैं घुमा के बात इधर ही लाता हूँ, सिंपल। देखिए, जो चार्जेस थे वो दोनों एक ही थे। वो एक था इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पे कि वो मनी ट्रेल दें अपनी, कि जी उन्होंने जो बनीगाला का घर है वो कैसे ख़रीदा था, वो उन्होंने सारा अलिफ से लेकर ये करके किस्सा ख़त्म हो गया, केस ख़त्म हुए भी, अब लोगों को भूल भी गया है। दूसरी तरफ यही सवाल किया गया था नवाज शरीफ से और मरीम नवाज से, और वो दिन देखें और आज का दिन देखें, किस तरह से घन चक्कर चल रहा है, किस तरह से सिंपल सवालात का जवाब नहीं दिया जा रहा, और इस मुल्क को आगे लगाए हुआ है। क्योंकि आपने वजीर आजम के सवाल का भी जिक्र कर दिया, और जिस बेंच ने उनको सादिक को अमीन करार दिया उसमें साकिब निसार साहब भी थे, और साकिब निसार साहब की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहा है। और उस ऑडियो में वो कह रहे हैं कि खान साहब को लाने की बात और नवाज शरीफ साहब को सजा देने की बात, तो आप भी समझते हैं फिर कि उस केस की भी सच्चाई सामने आ जाएगी कि हाँ जी, सारी जो सजा दी गई वो भी दुरुस्त थी, जो सजा नहीं दी गई और सादिक को अमीन करार दिया गया वो भी दुरुस्त था। तो फिर अदालत खुद नोटिस ले और इसकी तहकीकात करे और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए ताकि बात सही साबित हो जाए। नहीं, मैंने तो यही कहा है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि जो इमरान खान ने जो अपने सबूत दिए थे, अपने, न कि वो किसी सियासी ओहदे पे थे, स्पोर्ट्समैन थे, बताया पूरी ट्रेल, 40 साल का उन्होंने मनी ट्रेल बता दी, तो बात ख़त्म हो गई। वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है अदालतों की भी। नवाज शरीफ ने ये बताया है कि जो पार्लियामेंट में उन्होंने बताया कि ये है वो ज़राए, इसी तरह कोई सबूत दिया नहीं। जब कोई सबूत नहीं, इसको हमेशा सियासत के ऊपर लाया जाता है, और इस वक्त केस की कोई बात नहीं कर रहा, कोई भी बात इसकी नहीं कर रहा केस पे कि केस क्या है जिसकी वजह से उसकी पेशी आने वाली है। 16 एडजर्नमेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं। मगर अभी मसला यह है कि जो केस है उसको जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड की उनकी सजा को, मरीम नवाज साहिबा की, तो बहुत संजीदा सवालात केस के मेरिट पर उठाए थे। हाँ। तो इसी केस के ऊपर असद मिनल्ला साहब ने उठाए थे, जिसकी पिछली जो हेयरिंग हुई है उसमें भी बहुत संजीदा सवालात नैब के ऊपर उठाए गए। और फिर नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने टाइम मांगा, हालांकि नैब पहले मरीम नवाज के बकौल कह रहा था कि रोजाना की बुनियाद पर समाअत करें, उन्होंने टाइम मांगा कि मैं जवाब देने के लिए अदालत के टाइम चाहता हूं। तो अदालत में बहुत बैकफुट पर रहा नैब, चाहे वो फैसला हो सस्पेंशन का या फिर फैसला या फिर जो पिछली समाअत हुई है।
नहीं, इसमें देखें बात यह है कि हमें ना नैब की जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत है, ना हमें अदालतों की, ना हमें इस बात की, हमें इसमें बहस में पड़ना चाहिए। ये काम है अदालतों का। लेकिन ये ज़रूर है कि सियासी जब से अदालती इश्यूज़ को सियासत में घसीट दिया जाता है और एक ऐसी स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर दी जाती है जिससे कि हक़ाइक़ सामने ना आए, उसमें हमेशा एडजर्नमेंट्स होती हैं। क्यों? इशू इसमें इसकी टाइमिंग देखें आप, कोई वीडियो कभी कोई ये ऑडियो टेप्स, ये तो इनकी एक महारत है जिसमें कि ये क्रिएट कर देते हैं एक ऐसा माहौल जिसमें कि जो असल चीज़ है वो पीछे छुप जाती है, वो शोर में गुम हो जाती है। असल चीज़ ये है कि जी सिंपल सवालात आपसे ये पूछना चाहिए इनसे कि जी आप रसीदें क्यों नहीं दे रहे, फिर मुझे की भी आवाम को भी की भी बख्शें। ठीक है शिवी साहब, मुझे फिर आखिर में ये भी बता दीजिए, अब पीडीएम दोबारा सड़कों पर आने की बात कर रही है। आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत आपने बड़े सख्त फैसले करने हैं, महंगाई जिससे बढ़ने का इम्कान है, मुआशी सुस्त रवी का भी इम्कान है, और इत्तेहादियों को फिर मनाना है 2 बिलों के लिए जिसमें सेल्स टैक्स का इस्तेमाल खत्म करना है और स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी का फैसला करना है। मना लेंगे ना इत्तेहादियों को, क्योंकि इस दफा शायद खुद मनाना पड़ेगा, 20 नवंबर गुजर गई है। नहीं जी, देखें ये तो बातें अब जो है, तो जो सेनेट में जो हुआ उसमें ये अपनी नालायकी नहीं मानते हैं कि इनके लीडर ऑफ द अपोजिशन, इनकी जो अपोजिशन के जितने भी सरकर्दा लीडर थे वो शरीक ही नहीं हुए सेशन में, इजलास में। तो हमने तो वो इलेक्शन किसी की मदद से या किसी उस वजह से तो नहीं जीता, वो तो सामने था कि जो हाउस में लोग थे उन्होंने ही वोट किया। तो ये बात तो 12 लॉज इंशाल्लाह हम पास करेंगे। अब हमें हमारी ये जिम्मेदारी भी है और हमारी ज़रूरत भी ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो वो है मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी लाई जाए कि एक ही दफ़ा इलेक्शन साफ शफाफ हो, कि ये इस किस्म का जो एक बना होता है हर रोज़ हर हुकूमत को, चाहे नून की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की, हम सब की। अब ये कहते हैं जी ऐसा इकबाल साहब कह रहे थे कि इलेक्शन करा दें 2000, भाई कौन कराएगा इलेक्शन? वो कौन इंश्योर करेगा? वो इलेक्शन ये मानेंगे जिसमें सिर्फ ये जीते, जिस तरह के मुकदमे यही वही जज मानते हैं, ये जज मानते हैं जिसमें कि। बहुत शुक्रिया।